पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन का नवाचार बफर जोन में स्थित काबू के बच्चों के लिए बनाए जा रहे मोगली बालोद्यान, बच्चों को खेलने मिल रहा सुरक्षित स्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोबिका न्यूज। संवाददाता देवेंद्र ठाकुर के साथ मैं पूजा। सिवनी स्थित पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन अंतर्गत आने वाले गांव के बच्चों को खेल कूद गतिविधियों के लिए सुरक्षित खेल मैदान उपलब्ध कराने का नवाचार पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन कर रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में 107 गांव आते हैं। ये छोटे छोटे गांव ऐसे हैं जहां जंगल भी और गांव भी है। दरअसल जंगल से लगे इन गांवों के बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित और निर्धारित स्थान न होने के कारण बच्चे घर के बाहर रोड पे खेलते हैं और कभी नदी तालाबों व जंगल की ओर भी चले जाते हैं, जो जोखिम भरा है और दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। विगत वर्ष घर के सामने खेल रहे मासूम बच्चे को आवारा कुत्तों ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया था, जिसकी जान तत्परता से चिकित्सकीय उपचार के बाद मुश्किल से बचाई जा सकी थी। इस घटना ने वन अधिकारियों के मन को झकझोर दिया। इसके बाद प्रबंधन ने मोगली के घर अर्थात पेंच जंगल के आसपास गांव में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर स्वच्छ व सुरक्षित खेल मैदान सह उद्यान विकसित करने का प्रयास प्रारंभ किया। तो जैसा हमारा टाइगर रिजर्व है या कोई भी टाइगर रिजर्व होता है, तो टाइगर रिजर्व का एक तो कोर इलाका होता है जिसके अंदर कोई गांव नहीं होता है और वो केवल वन्य प्राणियों के लिए होता है। लेकिन उसके बाहर एक बफर क्षेत्र होता है। बफर क्षेत्र में गांव भी होते हैं, जंगल भी होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में 107 गाँव हैं और ये गाँव ऐसे हैं ना कि जहाँ जंगल भी है, गाँव भी है, तो बहुत विकसित गाँव नहीं है, बहुत बड़े बड़े गाँव नहीं है, छोटे छोटे गाँव हैं। और इन्हीं में से एक हमारा वनग्राम है सावंगी, जिसमें इसी साल के शुरुआत में एक छोटी बालिका थी 6-7 साल की। वो घर के बाहर खेल रही थी। गांव में बच्चे आमतौर पे ऐसे ही खेलते हैं, घर के बाहर कोई जगह तो है नहीं। और तो आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया और उसको बहुत बुरी तरह से चोट लगी। चूँकि वनग्राम भी है तो हमारे अधिकारी वहाँ पर अक्सर जाते रहते हैं। तो जब मेरे एक अधिकारी हैं श्री आशीष पांडे, उनको पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ कि हम क्या कर सकते हैं एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर। तो विषय तो बड़ा ऐसा है कि अभी कुत्ते ने बच्चे को काटा तो फॉरेस्ट ऑफिसर क्या करेगा, पर यदि करने की चाह हो तो गुंजाइश तो रहती है। तो फिर आशीष पांडे साहब ने और उनके रेंज ऑफिसर ने श्री शुभम और डिप्टी रेंजर है जिले सिंह धुर्वे और एक कोर्टे जी वहाँ पे बीट गार्ड हैं, तो ये चारों ने मिलकर गाँव वालों से चर्चा करी, मोटिवेट करा। और शासन भी समितियों को कुछ पैसा देती है। जैसे हमारा जो पर्यटन से कुल आय होती है उसका 33% हम इन समितियों के बीच में बांट देते हैं। तो या फिर कूप की कटाई होती है, उसकी सुरक्षा राशि भी समितियों को जाती है। तो पैसा 2-3-4 लाख रुपए कई कई समितियों के पास रहता है। तो उन्हें मोटिवेट किया तो समिति एग्री कर गई कि वो कुछ पैसा पार्क बनाने के लिए देगा। स्कूल प्रशासन ने मान लिया कि हाँ, आप हमारे स्कूल कैंपस में पार्क बना दें। तो उस तरह से मोगली बाल उद्यान की शुरुआत हुई और जब सावंगी में बना तो अन्य गाँवों से भी डिमांड आने लगी। तो 4 बन चुके हैं और बहुत जल्दी एक नया गांव है रूखड़ के पास में, उसका उद्घाटन होना है आगामी सप्ताह। तो कल ही मैं उसके फोटोग्राफ देख रहा था। किसी भी शहरी उद्यान के मार्फत बहुत अच्छा उद्यान बन पड़ा है और हम वन विभाग के मार्फत, इको समितियों के मार्फत आने वाले समय में बच्चों को खेलने की सुरक्षित जगह दे पाएंगे। यही हम लोगों का प्रयास रहेगा।